इक्वेशन है हमारी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। इक्वेशन है हमारी 9x² + 16y² = 14। ये x को 2 से डिवाइड हो रहा है, एरिया निकालिए, इसको 2 से डिवाइड हो रहा है, एरिया निकालिए इनको। ये तुम्हारा एलिप्स है, 144 डिवाइड करेंगे तो 16 9 = 144, y² / 9 = 1। x को 0 पुट करेंगे, पहले पॉइंट निकालें x y क्या होगा, x को 0 करेंगे y को +-3 हो गया, y 0 करेंगे तो x को +-4 हो गया। इसका मतलब 4, 0 ये हो गया, -4, 0 ये हो गया। x को 2 से तो y इसके पैरेलल आपका हो जाएगा x को 2, ये हो गया x को 2, x को 2। और इससे कर्व से जो डिवाइड हो रहा है इसका हमको एरिया फाइंड करना है। ये एरिया कैसे फाइंड करेंगे, अब देखिए सिमेट्रिकल है आपका, जितना ऊपर है उतना नीचे है, तुम एरिया निकाल के डबल कर देंगे सीधे सीधे, एरिया आपकी हो जाएगी, डबल कर दीजिए। कहाँ चल रहा है, इसको 2 से 4 तक, y dx y क्या हो जाएगा, इससे y निकालेंगे 16y² = 14 - 144 - 9x² / 16 अंडर, ये निकालेंगे, ये आपका हो जाएगा 2 4 16 9 जा, ये हो गया, इसमें डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x² बाई क्या करो y निकालेंगे, y निकालेंगे क्या होगा, y² - 9x², y² हो जाएगा 16 9 जा माइनस 9x² बाई 16, ये हो जाएगा 144 माइनस 9x² / 16, y लेंगे आप, y लेंगे आप 1/4 16 का, ये हो जाएगा 114 माइनस 9x² अंडर रूट, 9 कॉमन ले लें, y स्क्वायर हो जाएगा 1/4, 9 कॉमन लेंगे हो जाएगा 3, 16 माइनस x², 9 के इसमें डिवाइड करेंगे 16 माइनस x², ये आपका हो जाएगा सीधे सीधे क्लियर एकदम। 3/4 16 माइनस x² dx, ये हो गया 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3/2 2 4 16 माइनस x² अंडर रूट dx, सिमेट्रिकल होगा ना, जितना ऊपर होगा नीचे होगा, ये आपका होगा 3/2, इसका फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होगा, x/2 16 माइनस x² प्लस a²/2 क्या हो गया 16/2 यानी कि 8 sin इनवर्स x/4, इसका लिमिट लगेगा लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 4, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 3/2, 4 रखेंगे 16 ये 0 हो जाएगा, इधर क्या आएगा 8 इंटू साइन इनवर्स कितना होता है 5/2, 2 करेंगे तो माइनस कर देंगे, 2 करेंगे तो ये 1 हो गया, ये हो गया 4 12 हो जाएगा 2√3, माइनस करेंगे ना क्योंकि लोअर लिमिट घटाते हैं, -8 x का 1/2 x/2 पुट करेंगे 1/2 हो जाएगा, 1/2 किसका होता है वैल्यू sin इनवर्स 1/2 π/6 का, ये आपका हो जाएगा 2 4 जा 8 2 3 जा 6 मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 का 2 2 जा 6 माइनस 3 प्लस दिया कैंसिल हो गया 3√3,
ये आपका हो जाएगा 2 पूजा 4 3 कैंसिल 2 का, ये आपका आंसर आ गया 6 माइनस 2 पाई नहीं 4 पाई माइनस 3 स्क्वायर यूनिट्स, ये आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, फाइंड एरिया ऑफ द पोर्शन इसका, एक पैराबोला है y = 4x, सेकंड है लाई कर रहा है, किसके बीच लाई करना चाहिए, बिटवीन x एक्सिस, लेटस रेक्टम एंड ऑर्डिनेट जो है x = 2a, पैराबोला x एक्सिस लेटर रेक्टम x = 2a के बीच में आपको एरिया निकालनी है। तो देखिए एरिया क्या होगी, पहले आप फिगर बनाइए, पैराबोला क्या हो जाएगा y = 4x, फिगर इस तरह जाएगा, x = 2a y इसके पैरेलल होगा, ये x = 2a हो गया, ये जो x = 2a कट कर रहा है आपका, ये सिमेट्रिकल होगा सीधे सीधे, ये थोड़ा सा नहीं हो पाया, ये सिमेट्रिकल होगा, जितना ऊपर होगा उतना नीचे होगा। ये x = 2a पुट करिए आप, इसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, जो क्या निकलेगा 4a इंटू x = 2a, ये हो गया y² = 8a², तो y = क्या हो जाएगा, x = 2a पुट किया ना 8a² प्लस माइनस 2√2a, ये आपका यहाँ कट करेगा x = 2a, 2√2a, ये कट करेगा, ये सिमेट्रिकल होगा, इसका डबल कर देंगे हम, तो रिक्वायर्ड एरिया निकाल लीजिए, रिक्वायर्ड एरिया आपकी हो जाएगी, निकाला यहाँ से आपने निकाल लीजिए आप, x = 0 से 2a तक डबल कर दीजिए, x = 0 से 2a y dx, y किसका होगा, इसका पैराबोला का y क्या हो जाएगा √4x dx, ये आपका आ जाएगा 2a, 4 का 2 आ जाएगा 2a x dx, ये आपका आ जाएगा 2 पूजा 4 हो गए, ये आपका हो गया आपका 2 पूजा 4 रूडे 4 रूडे, और रूट x का इंटीग्रेशन होगा x की पावर हाफ है ना, x की पावर हाफ प्लस 1 हाफ प्लस 1, और वैल्यू हो जाएगी 0 to 2a, ये हो गया आपका 4 नंबर रूडे, 2a रखेंगे आप, 2a की पावर 3/2, ये 3/2 का 2/3 हो जाएगा, 0 रखेंगे कोई मीन्स नहीं है, 0 हो जाएगा, ये सिर्फ ले रखा हूँ, ये आपका आ गया 2 की पावर 3/2 का मतलब हो गया 2√2, a की पावर 3/2 into 2/3, ये आपका हो जाएगा a की पावर हाफ, a की पावर 3/2 ऐड करेंगे 1/2 प्लस 3/2 4/2 a² हो गया, ये दोनों ऐड करेंगे तो a² हो जाएगा, और 2 जाएगा 2 जा 16 और 16√2 16√2 a² हो जाए 1 प्लस 16/3 स्क्वायर यूनिट्स, ये आपका देखिए हमने एक चीज देखे नहीं, लेटस रेक्टम के बीच में कहा था ना,
लेटेस्ट रेक्टम भी तो है, लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाएगा तुम्हारा x इक्वल टू a पर होगा ना, ये गलत हो गया, x इक्वल टू a पर लेटेस्ट रेक्टम होगा ना, ये पोर्शन निकालना है। ये कर्व है हमने निकाल दिया, आगे रिक्वायर्ड एरिया पूरी ना, वो गलत हो गया। ओके सर। लेटेस्ट रेक्टम जो है आपका हमको x इक्वल टू a और 2a के बीच में निकालना है हमको, ठीक है। इसको डबल कर देंगे हम, डबल हो जाएगा आपका, क्योंकि सिमेट्रिक होगा, जितना ऊपर होगा नीचे होगा। लेटेस्ट रेक्टम x एक्सिस और x इक्वल टू 2a और आपका ये इनके बीच में ये निकालना है। ओके सर। तो डबल हो जाएगा, ऊपर कर देंगे डबल, ये हो जाएगा x इक्वल टू a से 2a और y dx, ये 2a हो गया, y क्या हो जाएगा आपका 4ax अंडर रूट dx, ये आपका आ गया 2, 4 का 2 आ जाएगा बाहर, रूट a का रूट a, आपका ये हो गया a टू 2a ओके सर। रूट x dx, बस सिंपली निकाल लीजिए, वो निकाल आएगा आपका आंसर। यस सर। और रूट a यस की पावर 3/2, 2/3 हो जाएगा, तब बता चुका ना, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। a टू 2a वैल्यू पुट कर दीजिए, x जब 2a पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, या 2/3 बाहर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 2/3 बाहर हो जाएगा, ये हो गया 2a की पावर 3/2 माइनस a की पावर 3/2, एक बार 2a वैल्यू पुट कर दीजिए, एक बार a वैल्यू पुट कर दीजिए, ये आपका हो गया 8a अपॉन 3, ये आपका हो जाएगा 2a की पावर है पूरी, 2 की पावर क्या हो जाएगा, ये 2 हो गया, a की पावर 3/2 माइनस a की पावर 3/2, ये आपका हो जाएगा 8 रूट a अपॉन 3, a की पावर 3/2 कॉमन लिया हमने, ये हो गया 2 रूट 2 माइनस 1, ये आपका आंसर आ गया। तो एक बार हाफ और ये a स्क्वायर हो गया ना, 8/3 a स्क्वायर 2 रूट 2 माइनस 1 स्क्वायर, ये आंसर आ गया। क्योंकि लेटेस्ट रेक्टम ये x इक्वल टू a हो जाएगा ना, जैसे रेक्टम हो, इसके पॉइंट निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेटेस्ट रेक्टम और x इक्वल टू 2a के बीच में एरिया निकालने थे हमको, बाउंडेड बाय, क्लियर है? यस सर। अच्छा, एक चीज और, ये चूंकि हमने पूरी निकाल दिया आपके ऊपर नीचे, अगर आपको एक पोर्शन निकालना होगा तो 2 को डिवाइड हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन, एरिया निकालनी है हमको y इक्वल टू cos x फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू 2, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2, ये हमको क्या निकालना है, इसका फिगर पहले ड्रा कीजिए आप, cos x का, cos x ऊपर से आता है ना, ये फिगर ड्रा होगा, यहाँ 0 कहाँ होगा, ये π/2, π/2 0 होगा ये, तो यहाँ ये 0 हो जाएगा π/2, ठीक है। फिर ये 3π/2 में क्या होगा, 3π/2 कहाँ होगा, ये 0 टू 2π/2, एक 0 हो जाएगा ना,
ये 3π/2 हो जाएगा, ये 2π हो जाएगा हमारा। cos π/2 क्या हो जाएगा 0 बाई 0 आ जाएगा यहाँ, ठीक है। और 3π/2 रखेंगे तो पाई प्लस π/2 cos पाई प्लस π/2 क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस cos π/2 तो यह 0 हो जाएगा। 2π में क्या हो जाएगा, 2π में +1 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब हमको एरिया जो है यहाँ 0 से 2π, यहाँ से लेंगे ये 0 है, 0 से 2π, 0 से π/2, π/2 से 3π/2, 3π/2 से 2π, क्यों 0 to 2π चल रहा ना हमको, ये आ गया cos x का, ठीक है। तो रिकॉर्ड एरिया क्या हो जाएगी आपकी 0 to 2π, 0 to π/2 cos x प्लस π/2 से 3π/2, π/2 से 3π/2 cos x प्लस 3π/2 से 2π, क्योंकि π/0 से 2π को तो निकालो ना, 3π/2 से 2π cos x dx, dx लगा ना, y dx होता है, ये क्या हो जाएगा cos x का इंटीग्रेशन sin x 0 to π/2, ये क्या आ जाएगा sin x π/2 से 3π/2, ये क्या हो जाएगा sin x 2π to 3π/2 2π, sin π/2 1 हो जाएगा, sin 0 0, 1 डायरेक्ट में कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 3π/2 में क्या हो जाएगा पाई प्लस π/2, थर्ड क्वाड्रेंट में -1 हो जाएगा, माइनस π/2 -2, एरिया माइनस में होती नहीं है तो डायरेक्ट हम +2, कोई दिक्कत है नहीं। ये 2π 0 हो जाएगा, माइनस 3π/2, ये 5 प्लस π/2, ये +1 आ जाएगा, एरिया कभी माइनस में नहीं होती, ध्यान रखना। 2 3 4, ये 4 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा। बच्चे इसमें गलती कर सकते हैं, cos x में sin x निकाल दिया, अब देखिए 0 to 2π कर रहा है, cos x निकाला मैंने इंटीग्रेशन, क्या निकला sin x 0 to 2π, 2π माइनस 0 0 आ गया, 0 नहीं आएगा, क्यों, ये एरिया है, ये एरिया ऑटोमेटिक 0 नहीं आ सकता, इसलिए आप इसको ब्रेक करके 0 से 2π, π/2 से 3π/2, 3π/2 से 2π अलग अलग निकालेंगे आप, 1 to 1 ये 4 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा, क्लियर। कहाँ कर रहे हो तुम? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मुझे रिकॉर्ड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4, करा फाइंड द एरिया, क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला y square equal to 4ax and y equal to 2ax, y equal to 2ax, ये हमको निकालना है। ये कैसे निकलेगा, सिंपल क्वेश्चन है, कोई खास नहीं है, बता दें। y equal to 4ax पैराबोला है, इसकी ट्रेसिंग क्या होगी, इस तरह होगा y equal to 2ax, एरिया निकालने के लिए हमें ट्रेसिंग आनी चाहिए, पहली चीज तो ये। तो ये y equal to 2x क्या होगा, x0 रखेंगे y0 होगा, इसका मतलब ये मिड पॉइंट से जाएगा, ये ओरिजिन से जाएगा ना, ये ऐसे, ये फिगर होगा, ये तो 0 0 हो गए, सॉल्व करेंगे दोनों इक्वेशन, एक तो 0 0 आ जाएगा, दूसरा इसके पॉइंट क्या आ जाएंगे, इसे परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए, इसके पॉइंट निकालेंगे, क्या करेंगे इसमें y equal to 2x, y की जगह 2x पुट कर दें, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा आपका, तो y के लिए क्या होगा, 2x का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x
इसका स्क्वायर कीजिए तो हो जाएगा 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको तो ले आइए माइनस 4x इक्वल टू 0, 4a कॉमन ले लीजिए, 4a कॉमन है, 4x कॉमन है पूरा, क्या आ जाएगा डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा ax माइनस 1 इक्वल टू 0, इससे x इक्वल टू 0 आ गई, x इक्वल टू 1 बाई a आ गया, y इक्वल टू 2ax है, इससे y इक्वल टू 0 आ जाएगा, और y इक्वल टू 1 बाई a पुट करेंगे, ये कैंसिल हो गया, y इक्वल टू 2 आ जाएगा। इसका मतलब पॉइंट होगा 0 0, इसके पॉइंट क्या होगा 1 बाई a कमा a, हमें एरिया निकालनी है पैराबोला और इस लाइन से जो बाउंड है, तो हमें सिर्फ ये एरिया निकालना है, यही तो बाउंड है एरिया। तो हम क्या करेंगे, पूरी एरिया में से ये जो स्ट्रेट लाइन की एरिया है इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, निकल आएगा हमारा रिक्वायर्ड एरिया। लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया, पहले इसके द्वारा बाउंड, तो देखिए कहाँ जा रहा है ये x इक्वल टू 1 बाई a, 0 से 1 बाई a जाएगा, ये आपका कर्व के द्वारा एरिया निकालेंगे 0 से 1 बाई a, कर्व की एरिया क्या हो जाएगी, देखिए y क्या निकलेगा आपका अंडर 4ax dx, इसमें सब्ट्रैक्ट करना आपको, ये एरिया सब्ट्रैक्ट कर दीजिए माइनस 0 टू 1 बाई a, इसके लिए क्या हो जाएगा y इक्वल टू 2ax dx, हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। देखिए ये क्या होगा 4 का हो गया 2a 0 टू 1 बाई a 2x dx माइनस 2a 0 टू 1 बाई a x dx, 2 रूट है s की पावर हाफ क्या हो जाएगा 3 बाई 2, 2 बाई 3 इंटू 3 बाई 2, 2 बाई 3 इंटू एक्स की पावर 3 बाई 2, इसमें वैल्यू पुट करनी 0 टू 1 बाई a, क्लियर। इसके बाद आता है तुम्हारा ये एक्स स्क्वायर बाई 2 0 टू 1 बाई a, ये आपका आंसर आ जाएगा, ये 4 रूट a बाई 3, a की पावर 3 बाई 2 हो जाएगा ना, ये इंटू अंडर रूट a, ऐसा होगा, a की पावर 3 बाई 2, a अंडर रूट a हो जाएगा माइनस 2a, ये क्या हो जाएगा आपका 2 बार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक्स स्क्वायर है ये 1 बाई a स्क्वायर हो जाएगा, जीरो से क्या मतलब 0 0 कर देगा ना इसको, ये रूट एस कैंसिल हो गया, ये a स्क्वायर से a आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 4/3 माइनस 2 कैंसिल हो गया 1 बाई a, ये एलसीएम हो गया 4 माइनस a डिवाइड बाय 3, मैं देखूं तो ये आंसर आ गया 1/3 स्क्वायर स्क्वायर मीटर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिए, कितना टाइम हो गया 23 मिनट 23 मिनट 23, ये 5वां मिनट का 2 3 4 5। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ग्राफ है हमारा y स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 1, सेकंड है y स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1, इनके द्वारा बाउंडेड जो है निकालना है एरिया क्या होगा। अब देखिए इसको, ये आपका क्या हो जाएगा, इसका ग्राफ बनाया पहले x 0 रखेंगे, y इक्वल टू प्लस माइनस 1 आएगा, यानी कि देखिए और y 0 रखेंगे तो x इक्वल टू क्या आएगा माइनस 1, ये माइनस 1, y 0 रखेंगे x इक्वल टू प्लस 1,
ये प्लस है, इससे क्लियर हो जाएगा। वाई जीरो रखेंगे तो एक्स इक्वल टू क्या आएगा -1 कामा 0, वाई इक्वल टू 0 रखेंगे तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 कामा 0। 2 पॉइंट मिल गया। देखिए एक्स जीरो रखेंगे तो वाई इक्वल टू प्लस माइनस 1, एक्स जीरो रखेंगे प्लस 1 रखेंगे -1। हमारा ग्राफ कुछ इस तरह जाएगा, ध्यान देना। ग्राफ बनाने का ग्राफ प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी, ट्रेसिंग जो है ग्राफ को मालूम होना चाहिए। अब इनके द्वारा एरिया निकालना तो देखिए, अगर हम इसको निकाल दें, अच्छा स्ट्रिप लेते हैं छोटी सी, इसको हम ds कहते हैं, इसको हम कहते हैं dx, और ये y हो जाता है y इंटू dx। रिक्वायर्ड एरिया निकालनी है हमको, क्या करते हैं 4 टाइम्स कर दें, या का सिमेट्रिकल होगा, हर सेकंड थर्ड फोर्थ चारों पार्ट इक्वल होंगे। तो एक पार्ट का निकाल के x इक्वल टू 0 से 1 के बीच में, तो देखिए x इक्वल टू 0 से 1 के बीच में निकालें, ये क्या हो जाएगा हमारा y dx। ठीक है, हमने क्या कहा एक पार्ट का निकाल लें, जो पार्ट ये है उतनी वैल्यू इसकी भी है, उतनी वैल्यू इसकी भी है, उतनी वैल्यू इसकी भी है, इसका 4 टाइम्स कर देंगे तो दोनों के द्वारा बाउंडेड एरिया निकालेंगे टोटल। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा y क्या हो जाएगा 1 माइनस x है, 1 माइनस x अंदर इसको ले रहे हैं, इधर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी एक पार्ट ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं। ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए लिमिट थोड़ा चेंज कर रहे हैं आपको, ब्रैकेट लग रहा है, लेट कर रहे हैं हम 1 माइनस x इक्वल टू t स्क्वायर, t स्क्वायर स्क्वायर वाली अंडर उड़ जाएगा, आपका सिंपल हो जाएगा। अब देखिए